युवा मोर्चा फरीदाबाद जिला अध्यक्ष और मेरे साथ में नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर आदरणीय श्री राजेश प्रजापति जी हैं। मेरे दाईं तरफ हमारे प्रदेश के कार्य समिति सदस्य भाई गौतम बढ़ाना जी, बाईं तरफ प्रदेश के कार्य समिति सदस्य राहुल यादव जी और मेरी समस्त टीम। आप सभी का इस प्रेस वार्ता में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज नगर निगम फरीदाबाद के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा एक छोटे से शुरुआत करने जा रही है। काम बहुत बड़ा है। आप सभी का, शहरवासियों का इसमें पूर्णतः सहयोग चाहिएगा। पॉल्यूशन फ्री, प्लास्टिक डिस्पोजल फ्री वेडिंग्स और इवेंट्स। अभी हम सब लोग जा रहे हैं शादियों में, सबसे ज्यादा वेस्ट अगर वहां पे देखने को मिल रहा है तो डिस्पोजल प्लास्टिक वेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के आदरणीय राजेश जी ने हमें जागरूक किया कि भाई इस प्रकार का वेस्ट फरीदाबाद में बहुत बढ़ रहा है। मैं उनके इस जागरूकता के लिए उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा। श्री विपुल गोयल जी से प्रेरणा लेते हुए, क्योंकि हमारे नगर निकाय मंत्री हैं, इस प्रकार के विभिन्न कार्य वो करते रहते हैं। और हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र शर्मा जी और जिला अध्यक्ष श्री पंकज पूजन रामपाल जी के मार्गदर्शन में हम इस अभियान को आज से भारतीय जनता युवा मोर्चा शुरू करने जा रहा है कि शहरवासियों से सबसे ये अपील कर रहे हैं कि भाई आप अपने शादी ब्याह फंक्शन, घर में माता की चौकी, भंडारा प्लास्टिक डिस्पोजल फ्री करें। उसके लिए हम एक प्रेजेंटेशन भी आप लोगों को दिखाएंगे, सभी शहरवासियों को दिखाएंगे कि ये करने से क्या लाभ है और क्या नुकसान है और क्यों हम इससे बचते हैं। लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक के अलावा अगर कोई दूसरा विकल्प लेंगे तो ज्यादा महंगा पड़ता है, तो उसकी पूरी एक प्रेजेंटेशन हम लोगों ने तैयार करी है कि हमारे शहर को इससे क्या नुकसान हो रहा है और अगर हम इसको सुधार लें, अगर हम 40% भी सुधार लें तो शहर को क्या फायदा होगा। तो एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में इसको रखना चाहूंगा। शुरू करते हैं। डिस्पोजल फ्री वेडिंग्स एंड फंक्शंस जॉइंट हमारा मिशन है एमसीएफ और भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेवाईएम फरीदाबाद का। ट्रांसफॉर्मिंग फरीदाबाद वेडिंग्स एंड फंक्शंस। आप देखेंगे आपकी दाईं तरफ पिक्चर में कितना वेस्ट एक तरफ इकट्ठा है और दूसरी तरफ लोग खाना खा रहे हैं। टोटल प्लास्टिक वेस्ट है और ये ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, कोई एआई द्वारा जनरेटेड पिक्चर्स नहीं है। इंडिया वेडिंग्स में मैसिव वेस्ट हमारा देखने को मिलता है, जो कि टन्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट है सबसे ज्यादा। वाई डिस्पोजल फ्री वेडिंग्स, क्यों करें डिस्पोजल फ्री वेडिंग्स को हम? सबसे पहला, प्लास्टिक जो है वो हमारा परमानेंट पॉल्यूशन है, जो कि सिंगल यूज प्लेट्स, कप्स, स्पून्स, जो कि 450 से लेके 1000 ईयर्स तक डिस्पोज ऑफ नहीं होती है। आप प्लास्टिक की चम्मच और प्लास्टिक का बाउल, जो कि 450 सालों तक भी डिस्पोज ऑफ नहीं होता है अगर जमीन पे कहीं रह जाता है तो। और एक शादी में 3000 से लेके 10,000 तक डिस्पोजल आइटम्स जो हैं, चाहे वो कप है, चाहे प्लेट्स है, चाहे ग्लासेस हैं, जो यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, हमारे हेल्थ हजार्ड को खराब करते हैं क्योंकि केमिकल से बनते हैं, एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं, हमारे लैंडफिल्स में प्रेशर क्रिएट करते हैं, ड्रेनेज को चौक करते हैं और हमारी सिटी की जो ब्यूटिफिकेशन है, क्लीननेस है, सबसे ज्यादा अगर किसी को हार्मफुल होता है तो शहरवासियों को, शहर की स्वच्छता को और सुंदरता को होता है। लाइट जाने के कारण अव्यवस्था हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अप्रोक्स 15 से 20 हजार जो हमने आंकड़ा इकट्ठा करा है फरीदाबाद के वेन्यूज से। हमें 15 दिन इन सब चीज, इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में लगे। हमने जॉइंट कमिश्नर साहब की बड़ी हेल्प ली इसमें। और
15 से 20 हजार शादियां फरीदाबाद में पूरे साल में सीजन में जो होती है, 15 से 20 हजार शादियों का आंकड़ा निकल के आया है कि ये तो मिनिमम है। इसके अलावा गांव में, कॉलोनियों में, शहरों में टेंट लगा करके भी हम विभिन्न कार्यक्रम करते हैं, उनकी गिनती इसमें हो नहीं पाई है, वो अलग है। इसके हिसाब से भी हम देखें तो 150 से 200 केजी वेस्ट एक शादी में, 500 लोगों की शादी में 150 से 200 केजी वेस्ट जो है वो निकल करके आता है, जो कि 2000 से 3000 टन प्लास्टिक एनुअली हमारा इकट्ठा होता है, जिसके लिए नगर निगम सफाई के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए सफाई के लिए तो लगाता है, लेकिन ये फिर भी रिसाइकल नहीं हो पाते, क्योंकि इसका रिसाइकल का प्रोसेस अभी हमारे पास नहीं है। इसकी सफाई तो कर पाते हैं हम, लेकिन ये डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाता, रिसाइकल नहीं हो पाता। अब इसका विकल्प क्या है कि लोग इसके अलावा क्या चुने? हमारे पास में विकल्प है आजकल, मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं। मेलेमाइन की क्रॉकरी है जो कि सस्ती भी आती है, एक बोन चाइना क्रॉकरी है जो कि महंगी आती है, और चाइनीज आइटम भी है। तो हम मेलेमाइन क्रॉकरी है, मैन्युफैक्चर्ड है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है, मेड इन इंडिया है, स्वदेशी है, उसका इस्तेमाल करें। अगर उसका अलावा अगर किसी का बजट उसका नहीं है, तो हमारे जो पहले स्वदेशी पत्तलें चलती थी जो कि पत्तों से बनती थी, उसका इस्तेमाल करें, जो कि इजी टू डिकम्पोज है। अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक के लिए 500 लोगों के फंक्शन में क्या खर्चा आता है? चम्मच, कटोरी, ग्लास और प्लेट, इनका खर्चा टेंटेटिवली 20,000 के आसपास सिर्फ प्लास्टिक के डिस्पोजल्स का आता है। और अगर हम यही मेलामाइन की बात करें तो यही खर्चा 25,000 का आता है। नेचुरल पत्तल की बात करें तो 10 से 15,000 रुपए का आता है, और शुगर केन से बनी हुई जो डिस्पोजल्स होती है उनका 17 से 20,000 रुपए आता है, जो कि इको फ्रेंडली है। अब इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या पड़ेगा? पहले शॉर्ट टर्म इंपैक्ट बता देता हूं। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट क्या पड़ेगा? शॉर्ट टर्म इंपैक्ट इसका पड़ेगा कि अगर हम 10% फरीदाबाद में जो वेडिंग्स है उनमें भी सक्सेसफुल हो गए, अभी आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में जो वेडिंग्स होनी है, अगर उनमें भी हम सक्सेस हो गए तो हमारे शहर को क्या फायदा होगा? एक तो हमारे शहर की जो आने वाले समय में ड्रेनेज है वो क्लियर रहेगी, क्लीनी स्ट्रीट्स रहेंगी, ग्राउंड्स क्लीन रहेंगे, वेडिंग वेन्यूज पे ज्यादा कचरा नहीं होगा, उन्हें भी समस्या नहीं होगी, और ये एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बनेगा शहर के लिए, फरीदाबाद के लिए। जैसे कि आज इंदौर का पूरे देश में मिसाल देते हैं कि ग्रीन एंड क्लीन सिटी में सबसे पहला स्थान इंदौर का आता है, तो वो दिन दूर नहीं कि फरीदाबाद सबसे नंबर 1 होगी। सचिन भाई, आपने बहुत से एग्जाम्पल, एक मिनट बस लूंगा, एक मिनट। लॉन्ग टर्म के उसमें 5 साल, अगर हम इसको कहें कि 5 साल भी हम इसको कंटिन्यू कर गए और हम 40, मैं कह रहा हूँ 100% कामयाब नहीं हो पाए, हम 40% भी कामयाब हो पाए, तो हम 6 से 7,000 टन प्लास्टिक वेस्ट बचाने में कामयाब रहेंगे, और बेटर पब्लिक हेल्थ दे पाएंगे, बेटर क्लीननेस दे पाएंगे एनवायरमेंट के लिए। अब ऐसा लोग क्यों करें? कुछ लोग तो ये सोचकर करेंगे कि हम देश के नागरिक हैं और सच्चे सिपाही हैं, 5-10 हजार अगर हमारे मेलेमाइन में एक्स्ट्रा भी लगते हैं तो लाखों रुपए हम शादी में लगाते हैं, अगर 5-7 हजार एक्स्ट्रा भी लग जाएंगे तो मेरे हिसाब से देश के योगदान में अपने 5-7 हजार रुपए हर भारतीय नागरिक को देने भी चाहिए। इसके अलावा शादी होने के तुरंत बाद में विवाहित जोड़े को अपने दस्तावेज ट्रांसफर कराने होते हैं नाम के साथ में, उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट की सबसे पहली आवश्यकता पड़ती है नगर निगम से। तो नगर निगम के सहयोग से किसी को भी, जो भी हमारे इस मुहिम में साथ जुड़ेगा, हमें रजिस्टर्ड करेगा, हमें अपने शादी प्रोग्राम होने से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले बताएगा, उसके लिए हम अपना फोन नंबर और एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बताएंगे जिसके माध्यम से हमें बताएगा। तो नगर निगम की तरफ से ये युवा, भारतीय जनता युवा मोर्चा ये प्रयास करेगा, और ये आपको विश्वास भी दिलाना चाहेगा कि विद इन अ वीक डोर स्टेप होम डिलीवरी मैरिज सर्टिफिकेट की नगर निगम और युवा मोर्चा मिलकर के करेगा, चाहे उसमें निगम के अधिकारी कोई भी शामिल हो, जो पहुंचाएंगे, और एक हमारे युवा मोर्चा की टीम की तरफ से एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इससे क्या होगा? एक तो उनकी सोशल प्रेस्टीज बढ़ेगी, दूसरा शहर के फायदे का काम हो गया, तीसरा उनको
सरकारी दफ्तर में जाने के खड़े होने का समय उनका जो बचना था वो समय बचेगा। तो मेरी सभी फरीदाबाद के शहरवासियों से, आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं के माध्यम से ये अपील है कि आने वाले समय में चाहे शादी हो, चाहे सोशल इवेंट्स हो, चाहे भंडारा हो, चाहे अन्य कोई भी बर्थडे पार्टी हो बच्चों की, उसमें प्लास्टिक डिस्पोजल यूज ना करें। पत्तल यूज कर लें, चाहे पेपर प्लेट्स यूज कर लें, चाहे मेलामाइन यूज कर लें। अगर आप इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम, स्टील भी कर सकते हैं, स्टील भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर ऐसा करते हैं तो नगर निगम से रिलेटेड जो भी आपको सहायता और की प्रशासनिक कोई भी सहायता चाहिए होगी तो युवा मोर्चा उसके लिए खड़ा रहेगा। लेकिन पूर्णतः अभी मैरिज सर्टिफिकेट का आपको वादा करते हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट 1 हफ्ते के अंदर डोर स्टेप होम डिलीवरी के माध्यम से घर पहुंचाने का काम करेंगे। सचिन भाई, माटीकला बोर्ड बना हुआ हरियाणा के अंदर, अब मैं इस बात में आदरणीय ज्वाइंट कमिश्नर साहब को, राजेश जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपना वक्तव्य हमारे संबोधन में अपने 2 शब्द कहें। जी, थैंक यू। ये पहली बार है कि कोई पॉलिटिकल आउटफिट है जो वो एक सोशल कोज में मतलब आगे बढ़ चढ़ के आया है। और ये जो इनकी यंग टीम है, सचिन एंड इनके जो दोस्त हैं, ये इस मुहिम का पर्पज ये है कि शहर की जो भी तस्वीर है आज, वो फरीदाबाद के लोगों की आदत का ही एक नमूना है। जो हमारी आदत होगी वैसे हमारा शहर होगा। इंदौर अगर साफ सुथरा है तो वहाँ के जो आपके सिटीजन्स हैं उनकी आदत का नमूना है, वो आदत की एक तस्वीर है। 10 साल पहले भी शादियां होती थी, 20 साल पहले भी शादियां होती थी, बट पहले शादियों से डिस्पोजल कितना निकलता था, खाना निकलता था और खाना गौशाला में चला जाता था। अब क्या निकलता है? किसी भी शादी से आप एक छोटा हाथी उसका डिस्पोजल का भर जाता है। किसी भी भंडारे की जगह पे जब वो टेंट उखड़ के जाता है वहां से, वहां बाद में 10-20 गाय वो जो आपकी प्लास्टिक की प्लेट है उनको खा रही होती है। छोटे से छोटा भंडारा और बड़ी से बड़ी शादी, सब जगह डिस्पोजल प्लेटें, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के गिलास, और ये मतलब हमारे जो गौ माता है उनके पेट में जा रहा है। अच्छा, हमारे जो सीवरेज है उनको चौक कर रहा है, नदियों में जा रहा है, नालों में जा रहा है, समुद्रों में जा रहा है। क्या 15-20 साल पहले शादियां नहीं होती थी? सोशल इवेंट होते थे, हम स्टील की प्लेट यूज करते थे। आज भी जो जागरूक लोग हैं, अभी मैं एक अमन के पिताजी का कार्यक्रम था, 1 साल की बरसी, तो उसमें स्टील की थाल थे, ठीक है, उस थाल के अंदर ही कटोरियां थी, उसे में सब्जी डाल लो, उसी में आप अपनी चपाती रख लो। तो अगर हम अपने ये जो गलत आदतें आई हैं रिसेंटली, और सबसे बड़ी बात यहाँ जैसे ये देना इधर, जैसे किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं हम, इवन झुग्गियों में भी वहां एक वाटर बोतल पानी की होती है, ठीक है, यहाँ एक कांच की बोतल है, इसमें से हम पानी डाल के पिए तो आप चाहे 3 गिलास पी लें, आप कोई भी वेस्ट जनरेट नहीं कर रहे हैं। यानी अब टाइम ये आ गया कि हम पानी पीने में भी वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। वाटर बोतल, आप 2 घंटे कोई फंक्शन चलता है, एक आदमी 3 से 4 बोतल पानी पिएगा, छोटी छोटी। मतलब पानी पीना भी एनवायरमेंट के लिए खतरनाक हो गया है। पानी एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, इसमें भी हम पानी ला सकते हैं, लेकिन सब जगह वाटर बोतल, ठीक है जी। एक आदमी पूरे दिन में अगर वो कार्यक्रम है 8 से 10 बोतल पी जाएगा, ठीक है। तो मेरा निवेदन ये है कि मैरिज हो, सोशल इवेंट हो, कोई भी भंडारा हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, उसमें किसी भी तरह का डिस्पोजल यूज ना करें, किसी भी तरह का डिस्पोजल चाहे कोई भी है। बस किसी भी तरह की इवेंट है, उसको कोशिश करें कि वो डिस्पोजल फ्री हो, जीरो वेस्ट, क्योंकि जीरो वेस्ट के बिना जो हमारी सिविलाइजेशन है, हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज कूड़ा है, और इवेंट्स के माध्यम से ज्यादा निकल रहा है, जो रूटीन में नहीं निकल रहा वो तो है ही। तो आगे जो 3-4 महीने मैरिज का सीजन है, और हमने एक प्रमोशन मैसेज भी मैंने दिया था ऑल से
कि अगर कोई मैरिज जीरो वेस्ट होती है, उनको हम उनका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो उनके घर पे डिलीवर करेंगे और एक एप्रिसिएशन लेटर के साथ कि आपने एक ट्रक कूड़ा पैदा होने से बचा लिया। इसमें इनकी जरूरत क्यों पूरी और बीजेपी नगर निगम सक्षम नहीं है नहीं पहुंचाने में? नहीं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया, ये कोई भी कर युवा सकता है। मोर्चा युवा आज मोर्चा का युवा है, अग्रिम पंक्ति में आके काम कर सकता है, नगर निगम के अधिकारियों के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। तो इस चीज का जिम्मा हमने खुद स्वयं उठाया। नगर निगम की हमने नहीं कहा क्या जिम्मा उठाया? हमने जिम्मा उठाया है कि एक तो शादियों तक नगर निगम को कैसे पता लगे कि वहाँ हकीकत में शादी जीरो वेस्ट हुई है। उसके लिए नगर निगम के अधिकारियों के पास ऑलरेडी वर्कलोड बहुत है, तो हमारी टीम के 2 साथी 2 पदाधिकारी जाएंगे और वहाँ की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके ला करके निगम के आगे रखेंगे और फिर उस माध्यम से हम घर तक डोर स्टेप अपना मैरिज सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे। मतलब निगम इतना सक्षम नहीं है कि किसी के घर नहीं, निगम सक्षम है, सरकार हमारी सक्षम है, हम लोग सक्षम है। बीजेपी का एक देखिए, सरकार की जरूरत पड़ी है। सरकार और प्रशासन दोनों एक हाथ को दूसरा हाथ है। जब प्रशासन इतना अच्छा स्टेप ले रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ जाए हमारे साथ काम करने के लिए, ऐसे सबके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जो तैयार होगा। बिल्कुल। बीजेपी के संगठन की बात करें, भाजपा का माटी कला बोर्ड बना हुआ, बकायदा फंड रिलीज होता है। भाजपा माटी कला बोर्ड में बकायदा कुम्हारों के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो पहले स्कोर है कुल्हड़, उनका आपने कहीं जिक्र नहीं किया। अगर वो यूज करें तो वो तो बिल्कुल एक तरह से, देखिए, स्वदेशी में सब आ गया। मैंने अगर स्वदेशी वस्तु अगर अपनाने के लिए बोला तो स्वदेशी में कुल्हड़ भी आ गए, स्वदेशी में स्टील की प्लेटें भी आ गई, स्वदेशी में वो पत्तलें भी आ गई जो हम 50 साल पहले यूज करते थे। सारी चीजें आ गई, स्वदेशी पत्तलों में कुल्हड़ भी आ गए। और हकीकत बात है, जब हम इस प्रकार के स्वदेशी वस्तुओं को अपने जीवन में लेकर के आएंगे, ऐसे आइटम्स को लेकर के आएंगे, तो हमारे ही लोगों को फायदा होगा। जो कुम्हार भाई हैं हमारे, जो कि कुल्हड़ बनाते हैं, चाहे चाय के हों, चाहे दूध के हों, चाहे पानी के हों, उनको अगर इस्तेमाल में लेके आएंगे तो उनका भी बेनिफिट होगा, उनका भी फायदा होगा। आपने वीडियो बनाने की बात करी, 2 लोग वीडियो बनाएंगे आपके और फिर जाके नगर निगम को देंगे, तो इसका कोई पैसा वैसा लिया जाएगा? कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये वीडियो का माध्यम इसलिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि और लोगों में ये हौसला अफजाई हो कि भाई जब उसने फलाने ने इस तरीके का फंक्शन करा है तो मैं भी कर सकता हूँ। मतलब नगर निगम से कोई फंड इस बात को लेकर कोई ना तो हम फंड लेंगे, ना कोई हम फंड देंगे। हम लोगों की सिर्फ सहायता लेंगे और अपनी सहायता देंगे। तो कोई ऐसी सहायता आप करेंगे कि जिन लोगों को जो सक्षम नहीं है, प्लास्टिक की प्लेट मान लो सस्ती पड़ती है, और दूसरे जो आपने बताए हैं, हाँ, उनको हम उनको आप अगर ऐसे भी कोई लोग हैं जिनके घर में इस तरीके की व्यवस्थाओं की कमी है, तो हम स्टील की प्लेट उनको मुहैया कराने का काम करेंगे। ये बात बिल्कुल करेंगे। जिनकी ड्यूटी आप लगाएंगे इस काम में? देखिए, मेरे साथ में दाईं तरफ गौतम जी बैठे हैं, बाईं तरफ राहुल जी बैठे हैं। इनको बैठाने का कारण इसीलिए कि ये 2 लोग संयोजक और सह संयोजक के नाते इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और लीड मैं करूंगा इस कार्यक्रम को खुद पर्सनली। मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, एक सवाल है, आप शादियों की बात कर रहे हैं, डिस्पोजल की, हटा दो। पॉलीथीन कई बार सरकार बंद कर चुकी है, मगर उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। देखिए, पॉलीथीन के लिए भी हमारी सबसे यही अपील है कि पॉलीथीन एक अभिशाप बन गई है। जब खोज इसकी हुई थी तो ये बोला था कि एक दाने से इतना बड़ा कर लो और इतने बड़े दाने को वापस से इतना कर लो, तो बड़ी अच्छी खोज नजर आई थी उस समय। लेकिन आज ये अभिशाप बन गई है। तो सभी नागरिकों से निवेदन भी, और सरकार भी समय समय पर निवेदन भी कर रही है, लोगों के चालान भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बंद क्यों नहीं करवाते? नहीं, दुकान वालों के भी चालान होते हैं, हमारे पास सबके फोन आते हैं, चाहे वो रेडी वाले हो चाहे दुकान वाले हो, चालान सबके होते हैं निरंतर। और अभी जॉइंट साहब बता भी देंगे कि ये शादी ब्याहों में भी उन वेन्यूज का भी चालान कर रहे हैं जहाँ पे ये प्लास्टिक डिस्पोजल वेस्ट होगा। मैंने इनसे ये अपील करी है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग वालों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे होनी चाहिए, मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। इस पे बिल्कुल कार्य करेंगे। आपके द्वारा ये बात हमारे संज्ञान में बहुत अच्छे तरीके से लाई गई है अभी, तो इसको भी हम अपने आने वाले समय में इसको विषय को सीरियसली लेकर के और इस पर काम करेंगे। इतनी बड़ी प्रेस वार्ता चल रही है, जो बात कर रहे हैं आप, प्लास्टिक वेस्ट है ज्यादा है, इंडियन ऑयल ने इस चीज पे इनिशिएटिव इस तरीके से किया कि इंडियन ऑयल के सामने की रोक रही होगी ना, मेरे ख्याल से 8-10 साल पहले और अब जाके कह रहा हूँ उस प्लास्टिक को एक ऑप्शन के तौर पे क्यों ना सड़क के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। आप बहुत ऑप्शन है, आपने अच्छा एग्जांपल दिया, और हमारे माननीय
नितिन गडकरी जी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, एनएचएआई के मिनिस्टर हैं, आप उन्होंने देखेंगे कितने ही रोड उन्होंने वेस्ट के साथ में अभी रोड बनाए और बढ़िया अच्छे रोड चल रहे हैं, वो नेशनल हाईवेज बनाए। तो मैं हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी से, जो कि नगर निकाय मंत्री है, उनसे ये निवेदन भी करूंगा कि हमारे शहर में जहां भी रोड्स के कार्य हो रहे हैं, हमारे बंदवाड़ी में कचरे का इतना बड़ा ढेर जो लगा हुआ है, अगर वो इस प्रकार से कुछ कम होकर के हमारे शहर के लिए कुछ लाभदायी हो सके तो बिल्कुल उसको भी जरूर करना कहाँ चाहिए। पर अप्लाई करेंगे लोग, जो आप वेबसाइट या फिर मैं वही आपको दिखाने चाह रहा हूँ कि आप देखेंगे आपके सामने, एक बार इसको प्लीज आप फोकस करेंगे, आप देखेंगे हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है पहला, बीजेवाईएम फरीदाबाद के नाम से, बीजेवाईएम फरीदाबाद 2025 इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट है हमारा, इस पे हमें डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली। और इसके अलावा मेरा खुद का अपना पर्सनल नंबर मैं व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, मैं कोई किसी का ऐसा नंबर नहीं दे रहा, और एक ही नंबर है मेरा, यही नंबर है, इसको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से दे रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी कार्यक्रम की डेट, तिथि या इनविटेशन कार्ड हमें भेज सकता है। हमारी टीम से 2 लोग कोई भी आएंगे, अपना वो गौतम जी और राहुल जी डिसाइड करेंगे कौन 2 लोग, 2 पदाधिकारी जाएंगे और वो उनके पास पहुंचेंगे उस कार्यक्रम में जरूर। वो क्या करेंगे? वो उस कार्यक्रम में पहुंच करके देखेंगे कि वो हकीकत में उन्होंने प्लास्टिक फ्री शादी फंक्शन जो भी करा है, वो क्या वो करा है या नहीं करा। उसी के माध्यम से हम नगर निगम से और युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी उसको एप्रिसिएशन लेटर देने का भी काम करेंगे। अभी फरीदाबाद से शुरू करिए, हमारा इसमें ये बीच में लाइट चली गई, हमारा इसमें मिशन था कि भाई ये वेस्ट जो है रिमूव फ्रॉम द अर्थ हो, चाहे वो हमारे माध्यम से हो चाहे किसी के माध्यम से हो, एक अलग जगाई है तो ये रुकनी नहीं चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी शुरुआत आपने करी और इसको हम हर डिस्ट्रिक्ट में करने का काम करेंगे। इसे देश को रिमूव करने की बात कर रहे हैं, लेकिन 2014 में सरकार है पहाड़ में नहीं, आप क्या कारण है? नहीं, आप देखिए, मैं बताता हूँ जेसी साहब बाहर ही होंगे, नहीं आप देखेंगे उनका फोन आ गया था, इम्पोर्टेंट कोई कॉल होगी तभी उठ करके गए। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये पहाड़, इसमें कहीं ना कहीं पहाड़ को इकट्ठा करने में, इकट्ठा बनाने में हमारा भी योगदान है, हम भी शहर के वासी हैं। आप नहीं सरकार का, आम नागरिक का, आप देखिए ना कि हम लोग कितने एहतियात बरतते हैं। हम सारे बैठे, मैं अपनी बात करता हूँ, आपकी बात करता हूँ, हम चलती गाड़ी में से वेस्ट फेंकने तक का भी काम करते हैं। 30% इसमें जरूर एहतियात बरतने लोगों ने शुरू करे, चाहे वो आपने करे, चाहे हमने करे, चाहे अच्छे नागरिकों ने करे, लेकिन 70% फीसदी आज भी लोग चलती गाड़ी में से वेस्ट फेंकने का काम करते हैं। वो वेस्ट कहाँ जाएगा? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी मैं लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगा अंत में, मनोज भाई, मैं आपसे अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि आप सभी शहर के लिए एक मजबूत स्तंभ है। एक मिनट, आप मजबूत स्तंभ होने के नाते युवा मोर्चा का इसमें सहयोग करें और देश के, प्रदेश के और शहर के हर नागरिक तक हमारी बात पहुंचाए और जागरूकता में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।